तो हमने पिछले रिकॉर्डिंग में देखा प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी जो ज़ोडियाक के बारे में बता रहे, हमको सिखा रहे। मैं उसी को ट्रांसलेशन कर रही हूँ। हमने देखा कि 2000 साल पहले से कोई बाइबल नाम की किताब नहीं रहती थी। ये हमने देखा। मूसा के पहले जो लोग रहा करते थे उनका न्याय बाइबल लिखी हुई पुस्तक के व्यवस्था के अनुसार नहीं होगा, ये हमने देखा। और उनको कौन बताता था ये सारी जानकारी, ये भी हमने देखा कि आकाश मंडल में जो स्थिर किया गया वस्तुएं हैं, जो उत्पत्ति के पहले अध्याय के 14 वचन में देखा हमने कि परमेश्वर ने आकाश में तारे कैसे रखे। और आकाश किसे कहा जाता है? जो तारों का घर है उसे आकाश कहा जाता है। जो हमारे आंखों में दिखाई देता है ऊपर आसमान नीले रंग का, वो आकाश नहीं है। तो आकाश जिसके अंदर ये सारी चीज़ें स्थिर की गई है, जिसे हम गैलेक्सी बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं, जहाँ पे प्लैनेट्स रहते हैं, ग्रह रहते हैं, सितारे रहते हैं, वो उनका घर है, उसको आकाश बोलते हैं। हम फिर से एक बार देखेंगे रोमियो के पत्र 1 अध्याय का 16 वचन से 20 वचन एक बार पढ़ेंगे। रोमियो का 1 अध्याय का 16, 17, 18, 19, 20 वचन हम एक बार रिवाइज करेंगे उसे। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों को सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ वचन बता रहा है कि उन्होंने दबा के रखा, यानी उनको मालूम पड़ रहा था क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उन्होंने उसको नहीं पालन किया। जो उनको पसंद था वही बातों का उन्होंने पालन किया। तो मूसा के पहले वाले लोगों को जो स्वर्ग में रखी गई ज्योतियाँ थी, वो समय, चिन्ह, दिन और सारे बातों का, वर्षों का, वो परमेश्वर के बारे में बताती थी। उनको परमेश्वर के बारे में बताने के लिए वहाँ पे रखा गया था। जब स्वर्ग कहा जाता है तो स्वर्ग वो जगह नहीं है जहाँ पे परमेश्वर रहता है, ये हमने जाना है पहले रिकॉर्डिंग में से। तो स्वर्ग वो जगह भी है जहाँ पर ये सारे ज्योतियाँ रखी गई है। ज्योतियाँ जो है जहाँ पर स्वर्गदूत रहते हैं और स्वर्ग की ज्योतियाँ हैं, ये सारे सितारे, गैलेक्सी, जो मिल्की वे, ये सारे जो है वहाँ रहते हैं, उनका घर है वो, उसे स्वर्ग कहा गया है। यानी उनको खुद को भी स्वर्ग ही कहा गया है। आपको 20 वचन में ये बहुत ध्यान से देखना है, उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यानी वो हम जो देखते हैं, अभी क्या देखते हैं, पवित्र वचन में से हम देखते हैं परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर के गुण क्या है, प्रभु यीशु कौन है, ये सारे हम वचन के अंदर से पढ़ते हैं तब पता चलता है। लेकिन उस समय ये पवित्र बाइबल नहीं था, तो वो उन सृष्टि के अंदर से जो आकाश मंडल में स्थिर किए गए वस्तुएं हैं, उसके अंदर से वो ये सारे देखते थे कि परमेश्वर कैसा है, उसके गुण क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या नहीं चाहता है, सब कुछ वहाँ से उनको वो बयान मिलता था, वो ज्ञान उनके पास पहुँचता था। और लिखा है कि वो स्पष्ट देखते थे, देखने में आते थे, देखने में आता था, उनको समझ में आता था, दिख सकता था कि परमेश्वर उसके बारे में क्या बोल रहा है। तो इसका मतलब जो गैलेक्सी है, जो मिल्की वे है, जो स्टार्स है, जो आकाशमंडल के अंदर स्थिर किए गए वस्तुएं हैं, वो सब कुछ परमेश्वर को जानते हैं। पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, सब कुछ के जानकारी रखते हैं। और वहाँ से वो लोगों के, मनुष्यों के बीच में इन जानकारियों को प्रकट करते रहते हैं। जो पवित्र बाइबल है वो सारे पृथ्वी के लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो सृष्टि के अंदर, स्वर्ग के अंदर के जो रखी गई चीज़ें हैं, वो पृथ्वी के हर एक इंसान के तक पहुंच चुकी है। उसकी सारी जानकारी लोगों के बीच में कहीं ना कहीं से तो पहुंच चुकी है।
जो मागी लोग थे वो यीशु मसीह को जन्म लिया ये कैसे पहचाना? उस सप्तऋषि तारे जो थे उसके अरेंजमेंट में से उन्होंने देखा। तो ये अरेंजमेंट परमेश्वर बोलता है क्या तुम कर सकते हो वो अरेंजमेंट? अय्यूब के पुस्तक के 38 अध्याय में जब हमने पिछले रिकॉर्डिंग में पढ़ा था, अब और एक बार हम पढ़ेंगे उसे। अय्यूब की पुस्तक उसके 38 अध्याय का 32 वचन हम पहले 31 से पढ़ेंगे। क्या तू कचपचिए का गुच्छा गूंथ सकता है या मृगशिरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता या सप्तर्षि को साथियों समेत? यानी ये जो है ये ज़ोडियाक साइन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, होरोस्कोप बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सप्तर्षि को साथियों समेत ये पूरा आपका नक्काशा बताता है, आपके लाइफ का पूरा स्टाइल बताता है। यही को देखकर वो मागी लोग जो है यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए थे। तो परमेश्वर कहता है क्या तुम ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि वो तुमको लीड करे या किसी को लीड करे, गाइड करे, डायरेक्शन बताए? अब हम आगे सीखते जाएंगे। प्रॉफिट यूबल टेंचल जी बोलते हैं अगर आप इब्रानी जगह इज़राइल में जाओगे तो इब्रानी में मज़ारोत कहा गया है, और यूनानी शब्द में से अगर आप बोलोगे कि ज़ोडियाक तो वो समझ जाएंगे इस्राएली लोग मज़ारोत के बारे में बोल रहे हैं। और मज़ारोत यानी हम जो समझते हैं वो होरोस्कोप यानी राशिफल, जिसको हम इंडिया के अंदर होरोस्कोप या राशिफल के नाम से समझते हैं। तो परमेश्वर बोलता है क्या तुम उसके अरेंजमेंट्स कर सकते हो जैसा सप्तऋषि और उसके साथियों को, यानी जो आपको गाइड कर सकते हैं, वो डायरेक्शन अपॉइंट कर सकते हैं? तुम किसी को गाइड करने के लिए ऐसे स्टार्स मैं अपॉइंट करता हूँ, वैसा तुम कर सकते हो? अगर गिनती किया जाए, शोध किया जाए तो 98% लोग अपनी अपनी राशि को समझते हैं। वो जानते हैं कि उनकी राशि क्या है। मसीही भी अपनी राशि जानता है, वो भी इन बातों के अंदर अपने आप को खोजता है कि वो किस राशि में पड़ता है, लेकिन उसको कोई वचन पूछा जाएगा तो वो वचन नहीं बता सकता है। तो प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी बोलते हैं अगर मेरी भाषा से मैं आपको कुछ समझाना चाहूँ तो वो ये समझा सकता हूँ कि मज़ारोत जो है यानी होरोस्कोप या राशि जो है, ये जो ज़ोडियाक जो है, ये प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी कहते हैं मैं अपने शब्द में कह सकता हूँ कि ये परमेश्वर का पहला बाइबल है जहाँ से मनुष्य को वो अपने बारे में बताने की शुरुआत की है। ज़ोडियाक मज़ारोत ये जो शब्द है ये वो शब्द में से निकला है जिसमें लिखा गया है द वे मतलब एक मार्ग, और मसीह क्या है? एक मार्ग है। जो जगत की ज्योति कहा जाता है वो मार्ग दिखाता है लोगों को। तो आप जोड़िया को चलेंगे तो जोड़िया तो अपने अंदर एक मार्ग बता रहा है, लेकिन मसीह जो चल रहा है उसके लिए यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन है। तो जोड़ियाक और मसीह के साथ दोनों कैसे चल सकते हैं? क्योंकि दोनों के बारे में मतलब एक ही बनता है, मार्ग। तो जोड़ियाक जो है वो भी मार्ग बता रहा है और यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ। तो आपको किसके पीछे जाना है? जोड़ियाक के पीछे जाना है, राशि के पीछे जाना है, या यीशु मसीह के पीछे जाना है? दोनों इकट्ठे तो नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग हो जाना है, राशियों के साथ नहीं। आप राशि है मतलब आप खुद रास्ता दिखाने वाले हो। आप कैसे क्या दूसरे जो रास्ता दिखा रहे उसके पीछे आप कैसे चल सकते हैं? आप खुद रास्ता दिखाने वाले बन गए हैं। यीशु मसीह रास्ता है, यीशु मसीह आपके अंदर है। आपके पीछे पीछे लोग यीशु मसीह तक आ जाएंगे। आप जोड़ियाक के पीछे जाएंगे तो यीशु मसीह के पीछे कैसे जाएंगे? वो ज़ोडियाक जो है वो पुराने मनुष्य के लिए दिया गया था जिसके पास पवित्र बाइबल नहीं था। वहाँ से वो सृष्टि के अंदर से परमेश्वर की व्यवस्था को समझते थे। आपको व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, आपको पवित्र आत्मा दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह मार्ग है। अब ज़ोडियाक आपका मार्ग नहीं बनता है। मागियों को देखिए, वो जो है वो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं उस जगह से जहाँ सितारों की वो पहचान कर सकते हैं। वो सितारों के रखने की जगहों में से, वो सितारों की अवस्थाओं में से ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह को, यीशु मसीह तक पहुँचने के लिए। अब ये मागी जब सितारों की खोज में लगे हैं और उसके चिन्ह और वो सारे समय को पहचानने में लगे हैं, तो परमेश्वर को उनके बारे में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बारे में दिक्कत है। परमेश्वर कहता है आपने वो सब नहीं करना है। अभी आपको ध्यान देना है, ये जो मागी है, इन लोगों ने उन सितारों को खोज निकाला
और यीशु मसीह के जन्म के बारे में उन्होंने खोज निकाला, वो कहाँ पर हो सकता है वो खोज निकाला। उसके साथ-साथ वो चलते-चलते आए, क्योंकि वो सितारे हैं, उनकी पोज़ीशंस उनको मार्ग दिखा रही थी कि यीशु मसीह तक कहाँ पहुँचना है, किस तरह से और कब कैसे पहुँचना है, वो बता रहे थे, वो सितारे उनको मार्ग बता रहे थे। देखिए वो मार्ग उसमें से निकालते हुए आए, परमेश्वर ने उनको निकलने दिया, पहुँचने दिया, लेकिन परमेश्वर ने हेरोद बादशाह जो है, उन बादशाह को जो यीशु मसीह के शत्रु बन के उसको ख़त्म करना चाहते थे, उनको ये बातों को देखने नहीं दिया। क्या उनको ये बातें देखने नहीं आती थी? उनके पास ऐसे ज्ञानी नहीं थे क्या? थे, लेकिन उस ज्ञानियों को ये रास्ता नहीं मिला, ये सप्तऋषि, ये प्रकार की रचनाएँ तारों की उनको नहीं मिली। इसके लिए वो बादशाह को मागियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ा, क्योंकि वो मागी लोग थे जिन्होंने वो सितारों को पहचान लिया था। अय्यूब की पत्री 38 अध्याय का जो वचन हम पढ़ रहे थे, उसमें जो कचपचिए का गुच्छा गूंथ सकता या मृगशिरा के बंधन खोल सकता है, क्या तो राशियों को ठीक-ठीक समय पर उदय कर सकता है, या सप्तऋषि को उस साथियों समेत लिए चल सकता है। यहाँ पर जो इंग्लिश में इसका ओरियन ऐसा नाम है, आप इसमें देख सकते हैं, ये नाम जो है इसका मतलब है साइरस। सीरिया जो है ये एक प्रकार की रचना है, ये एक रचना है सितारों की, 3 सितारों की रचना एकत्रित करके की जाती है। वो रचना के बारे में यहाँ पर वचन बता रहा है, और ये 3 सितारों की रचना जो है उसको आपने अच्छे से समझना है। ये जो 3 सितारों की रचना की गई है, इसकी रचना उस दिशा की तरफ दिखाती है जहाँ से नया सूरज उगम करने वाला है, उदय करने वाला है, नया सूरज वहाँ से ऊपर आने वाला है। वो 3 सितारे जो है वहाँ वो पॉइंटिंग करती है, उस जगह की तरफ वो निशाना दिखाती है कि वहाँ से उदय होने वाला है एक नया सूरज। जो सूरज हम देखते हैं ना आज दिन और दिन के वक्त में चमकता है, उजियाला देता है, वही सूरज और एक सूरज उगने वाला है। ऐसा वो 3 सितारों की रचना जो है वो दिखाती है कि इस तरफ से और एक नया सूरज उगने वाला है। इंग्लिश में उसको सन बोला है, तो सन का मतलब क्या है? SUN, ना कि SON। तो उस समय जब मागी लोग वो सितारों की रचना को अभ्यास कर रहे थे, तो वो अभ्यास इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि जब ऐसी रचना हो जाएगी सितारों की, 3 सितारों की इस प्रकार की रचना हो जाएगी, तो वो उस दिशा को बता रहा है जहाँ से नया सूरज उगने वाला है। वो उगम होने के बारे में, उदय होने के बारे में वो 3 सितारे पॉइंट आउट करती है, निशाना बताती है, डायरेक्शन बताती है कि इस जगह से ऐसी उनकी रचना रहती है वो 3 सितारों की, जो उस दिशा को बताती है कि यहाँ से वो उगम होने वाला है, जो नया सूरज है वो यहाँ से उदय होने वाला है। ये होता है वो वचन हमको 38 वचन में 32 में जो हमने पढ़ा। अब हम जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार के 19 अध्याय के 20 वचन में देखेंगे। 9 अध्याय के 20 वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 20 वचन। यहाँ पे लिखा है एक जो लहू बहने वाली स्त्री के बारे में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 20 वचन। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। अब 21 वचन देखिए, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। आपको यहाँ पे बहुत गहराई में ये बात को समझना है कि उसको ये विश्वास कहाँ से आ गया। उसके आंचल को, वस्त्र के आंचल के अंदर की बात इस लहू बहने वाले स्त्री के ज़हन में, उसके ज्ञान में ये कैसे पहुंची? आपको समझ में आना चाहिए क्या समझ रही थी वो इस वस्त्र के आंचल के बारे में। अब किसने बताया ये लहू बहने वाले स्त्री को कि ये जो यीशु मसीह का वस्त्र है उसके आंचल में सामर्थ्य है, चंगा करने वाला सामर्थ्य है? उसको किसने बताया कि ये काम करता है इस प्रकार से, उसका वस्त्र का आंचल में इस प्रकार से काम हो सकता है? किसने बताया वो स्त्री को? अब जो वहाँ पे वस्त्र है
उसका आंचल जो कहा गया है, वो आंचल का अर्थ बनता है पंख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विंग्स, पंख, ऐसा उसका अर्थ बनता है। ये पंख का मतलब आपको पता है, तलित जो है, जो यहूदी लोग अपने गले से ऐसे चुन्नी के समान ऐसे ओढ़ते हैं, वो तलित, उसके छोरों में धागे लटक रहे दिखते हैं, जिसको इंग्लिश में टैसल्स कहते हैं। ऐसे कुछ छोर की तरफ निकले हुए धागे रहते हैं, उसे इंग्लिश में प्रेयर शॉल भी कहते हैं। यहूदी उसे पहनते हैं, रब्बी लोग उसे पहनते हैं। वो पूरे अपने कंधे से लेकर नीचे की तरफ वो छोड़े हुए रहते हैं। तो वो तलित को छूने की बात को कह रही है। वस्त्र के आंचल, यानी वो तलित वस्त्र जो है वो तलित है, तलित के आंचल यानी वो धागे को वो छूने के लिए बात कर रही है। इसके लिए यीशु मसीह ने एक शब्द बोला था जो मुर्दों में से जिलाने के लिए बोला गया था, वो शब्द था तलिता कुमाई। अगर उसके जो मूल उसका अर्थ है, उस मूल अर्थ के बारे में उसमें देखेंगे तलिता कुमाई का अर्थ क्या है, तो आपको ये पता लगेगा। इस तलित के बारे में कहा गया है, और वो जो उस तलित, वो वस्त्र के आंचल में जो आखिरी में निकले हुए धागे होते हैं, उसके बारे में कुछ कहा गया है। अब लोगों ने उसके बारे में ये लिखा है कि ये कह रहा है यीशु मसीह कि हे छोटी बच्ची, तो मृत्यु में से जाग जा, उठ जा, नींद में से जाग जा, ऐसा उसके बारे में लिखा गया है। लोग उसको ऐसे चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तलिता कुमाई मतलब यीशु मसीह ये बोल रहा था, छोटी बच्ची जिसको जो तलित में बांध कर रखा है, तुझे जिसने तलित में बांध कर, तू बंधी हुई है तलित के अंदर। छोटी बच्ची जो तो तलित के अंदर बंद हुई है, तलित के अंदर बंद हुई है, क्योंकि यहूदियों में इस प्रकार से प्रथा थी, जो लोग मर जाते थे तो उनको तलित में बांधा जाता था। जो प्रेयर शॉल जो यहूदी लोग अपने कंधे में वो दुपट्टे की तरह डालकर रखते थे, नीचे तक वो रहता है टंगा हुआ, तो वो तलित में मरे हुए लोगों को बांध के मतलब समेट के उसके अंदर रखा जाता था। तो इसके लिए यीशु मसीह उस तलित में बंधी हुई बच्ची, ऐसा कह रहा है। तलित था कुमाई मतलब तलित में बंधी हुई बच्ची, वो कह रहा है यीशु मसीह, तलिता कुमाई मतलब तू जो उस तलित में बंधी हुई बच्ची, अब तू उठ जा, ऐसा वो कह रहा है। तलिता कुमाई मतलब तलित में बंधा हुआ जो रखा है शरीर, अब वो तू उठ जा। ऐसी और एक बात है जो प्रोफेट यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं, मत्ती के 6 अध्याय के 6 वचन में है। मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय का 6 वचन, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। यहाँ पर लोग प्रचार करने में बहुत कुछ सिखा देते हैं। यहाँ लिखा है तू अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर ले, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग प्रचार कर दिया जाता है। असली में ये वाक्य का अर्थ क्या बनता है, तू अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर ले। इसका मतलब कोई आप अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना कर, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अब इंग्लिश में इसे क्लोजेट लिखा है, तो क्लोजेट अगर देखा जाएगा तो इसका मतलब इंग्लिश में बनता है कपबोर्ड, जो जिसके अंदर हम कपड़े रखते हैं, वार्डरोब बोलते हैं उसको। वार्डरोब नहीं, वहाँ का क्लोजेट उस जगह को बोला नहीं गया है। कोई कोई जगह वो भी समझ सकते हैं क्लोजेट का मतलब, लेकिन ये नहीं है उसका मतलब। या फिर ऐसा भी नहीं है कि एक छोटा सा कमरा जिसका दरवाज़ा होगा और आप उसके अंदर जाओगे और उसको आप बंद कर लोगे, ऐसा उसका मतलब भी नहीं बनता है। ये जो अपने कोठरी में जा, इसका मतलब वो भी नहीं बनता है। क्लोजेट का मतलब वो नहीं बनता है। अब इसका मतलब क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। प्रोफेट यूबर्ट एंजल जी कहते हैं जो तलित है, जो तलित मैंने आपको बताया कि जो प्रेयर शॉल होता है यहूदियों का, वो सिर के ऊपर से घूंघट की तरह ओढ़ लिया जाता है और मुंह को छुपा लिया जाता है। तो उसको कहा गया है कोठरी, और उस कोठरी को ये बोला गया है तू अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर ले। और जैसे ही यहूदी लोग
घूंघट की तरह प्रेयर शॉल को सिर के ऊपर से मुंह छुपा लेते हैं, तो इस तरह से वो हो जाते हैं, फिर कोठरी के अंदर चले गए। तो ये वो कोठरी है जो यहूदी शॉल से घूंघट की तरह ओढ़ लिया जाता है, और वो हो जाता है कि वो कोठरी में चले गए प्रार्थना के समय, वो उसको कहा गया है। अब मैं आपको दूसरी जगह दोबारा वहाँ पर लेकर जाता हूँ, जो हम मत्ती रचित सुसमाचार के 9 अध्याय के 20 वचन में लहू बहने वाली स्त्री ने क्यों वो आंचल को छुआ, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इंग्लिश में लिखा है टच्ड द हेम ऑफ हिज गारमेंट, यानी हेम अलग है, गारमेंट अलग है। तो प्रेयर शॉल जो यहूदी लेते हैं उसे वस्त्र कहा गया है, और उस वस्त्र को जो नीचे किनारे पर धागे लगे रहते हैं उसको टेसल्स, यानी इंग्लिश में टेसल्स बोल रहे हैं उसको, लेकिन वो धागों को उसने कहा अंचल, उसको अंचल कहा उसने। ओके, तो वो वस्त्र यानी प्रेयर शॉल के नीचे जो धागे लगे रहते हैं उसको आंचल कहा गया है। तो वो जानती थी, पवित्र बाइबल में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसको वो जानकारी थी अंदर ही अंदर, और वो उस जानकारी को अपने ही अंदर से दोहराती हुई आई थी, क्योंकि उसके अंदर जब ये बहुत मात्रा में बोला जाएगा, उसके अंदर से ये अंदर ही अंदर पकड़ लिया जाएगा, तो उसकी मजबूती इतनी बन जाती है कि वो इंसान उस दिशा में बढ़ने लगता है, और बिल्कुल जो उसके अंदर मजबूत बन चुका है आवाज़, वो वही काम कर जाता है। और जो धागे वो शॉल के नीचे आखिरी में जो किनारे में लगे हुए धागे रहते थे, उसको यहाँ पे आंचल कहा गया है। वो आंचल हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में उसे जो कहा गया है हेम, हेम बोला गया है, हेम ऑफ हिज गारमेंट, यानी वो वस्त्र के आंचल को उसने छुआ। तो उस वस्त्र के आंचल, आंचल का मतलब उसका क्या है, वो पंख है, उसको पंख कहा गया है, मतलब वो पंख उसका अर्थ बनता है। अब इस पंख के बारे में अब डायरेक्टली हम देखेंगे। अब आपको समझ में आया, जो वस्त्र है वो प्रेयर शॉल है, और वो प्रेयर शॉल के जो आखिरी में किनारा होता है, नीचे धागे की तरह लटक रहा होता है, उसे इंग्लिश में हेम कहा गया है और हिंदी में उसे आंचल कहा गया है। लेकिन उसका असली अर्थ जो है, उसका अर्थ है, इंग्लिश में उसको विंग्स बोला जा सकता है और हिंदी में उसे पंख कहा जा सकता है। तो हम अभी सीधे उस पंख के बारे में देखेंगे, जिसके बारे में ये लहू बहने वाली स्त्री के अंदर कुछ जानकारी थी। हम देखेंगे उसके बारे में मलाकी के 4 अध्याय के 2 वचन में। मलाकी के 4 अध्याय के 2 वचन में देखिए, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। और एक बार देखिए इसके अंदर आपको मिलेगा उसका अर्थ क्या था। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। आपको यहाँ पे धर्म का सूर्य देखना है। धर्म का सूर्य, धर्म का सूर्य आपको समझ में आना चाहिए। धर्म का सूर्य कौन है? हमने वो बात अभी पिछले वचन में देखा कि वो 3 सितारे जो है वो एक सूरज उदय होने वाला है, उस दिशा की तरफ अपने आप को दिखाती है, निशाना दिखाती है कि यहाँ से एक नया सूरज, सन SUN, सूरज उगने वाला है, उदय होने वाला है। वो समय को बता रहा है, वो 3 जो सितारे हैं। अब आपको यहाँ पे उस सूर्य के उदय होने के बारे में एक बात दिखा रहा है कि वो सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा, उसकी किरणों के द्वारा, किरण ये जो यहाँ पर है वही है जो हम बोल रहे हैं, जो शॉल के नीचे टंगे धागे थे, जिसको इंग्लिश में हेम कहा गया है और हिंदी में आंचल कहा गया है, और उसका अर्थ वो बनता है पंख। तो यही है वो किरणों के बारे में बोला जा रहा है, उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे।
अगर इंग्लिश में इसे पढ़ोगे तो यहाँ पे 4 अध्याय का 2 वचन में आप देखोगे कि यहाँ सूर्य जो लिखा है, यहाँ आपको SON नहीं मिलेगा, SUN मिलेगा, यानी वो सन मनुष्य का पुत्र या परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है, वो सन नहीं है। यहाँ पर सूरज ये कहा गया है, सन SUN के बारे में कहा गया है। और यहाँ पर किरणें जो कही है वो उस धागे के बारे में कहा गया है। अब इंग्लिश में इस किरण को पढ़ेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है विंग्स, विंग्स लिखा गया है, लेकिन यहाँ हिंदी में इसको लिखा गया है किरणें, किरणों के द्वारा, किरणें लिखा है। तो इंग्लिश में विंग्स है, विंग्स का अर्थ बनता है पंख, लेकिन हिंदी में उसको किरण लिखा है क्योंकि उस सूर्य के अंदर से निकलने वाली जो किरणें हैं वो तुमको, यानी जो प्रेयर शॉल है, वो प्रेयर शॉल के नीचे जो धागे लटक रहे हैं जिसको हेम कहा गया है इंग्लिश में, यहाँ उस हेम के बारे में बोला गया है। वो हेम नहीं, वो क्या है, विंग्स है। इंग्लिश में विंग्स है यहाँ और हिंदी में वो किरणें हैं। अब मलाकी जो बोल रहा है, मलाकी जो बोल रहा है वो SUN यानी सूरज के बारे में, उदय होने के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो सूरज नहीं, परमेश्वर जानता है वो सूरज नहीं है, वो परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा यीशु मसीह है जो SON है, लेकिन मलाकी उसे SUN में बोल रहा है। आपको ये स्वर्ग के अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों वो मागी लोग उन 3 जो सितारे थे उस दिशा के अंदर क्या देख रहे थे कि उनको पता था यहाँ से एक सूरज उगने वाला है, ना कि पुत्र। ठीक है, तो इंग्लिश में सन बोलेंगे तो SON भी होता है, SUN भी होता है। तो यीशु मसीह SON है, लेकिन उसके बारे में जानकारी कौन दे रहा है, SUN यानी सूरज उसकी जानकारी में उदय होने वाला है। जब वो उदय होगा तब मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आ चुका है, ये मालूम पड़ेगा। अब इसके बारे में लिखा गया है कि जब ये सूरज उदय होगा, ठीक है, तो ये कौन है, ये यीशु मसीह है। जब ये उदय होगा तो उसकी किरणों के द्वारा, यानी उसके छोर के द्वारा चंगाई उपजेगी। ठीक है, तुम चंगे हो जाओगे। ये वो लहू बहने वाली स्त्री को पता था, ये जो है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, SON है। और जब ये जन्म लिया तब उसका उदय, सूरज ने बताया एक नया सूरज उदय हो चुका है जिसका पीछा मागियों ने किया, और उसको पीछा करने के लिए 3 सितारों की लाइन ऐसे लगाई गई थी जो उस सूरज की तरफ पॉइंट कर रहा था, दिशा दिखा रहा था कि यहाँ से एक नया सूरज उगम होने वाला है। तो हम जो देखते हैं वो सूरज का उगम नहीं, उसके बाद और एक नया सूरज उगम होने वाला है, और वो सूरज उगम होने वाला है तो सूरज कहानी बताता है यीशु मसीह के जन्म होने का। समझ में आया? तो वहाँ से वो सूरज का उगम था और उस सूरज की किरणों के बारे में बोला है, यानी यीशु मसीह के उस वस्त्र के बारे में, जो छोर उसका था, वस्त्र का आंचल जो था, उसके बारे में बोला गया है। उसको अगर पकड़ेंगे, छुएंगे तो उसमें से चंगाई बहेगी। समझ में आया? तो इस प्रकार से वो यहूदी के अंदर की बात थी, जो यहूदियों के सिखाई हुई बात, समझ की बात थी, और वो यहूदियों की व्यवस्था को मानने वाली लहू बहने वाली स्त्री थी, तो वो जानकारी उसमें थी। उस जानकारी को उसने पकड़ लिया, उसके अंदर वो विश्वास जन्म लिया, और वो विश्वास उसका जोर बन गया, और उसके द्वारा उसने उस वचन को पूरा कर दिया और चंगाई उसके अंदर बह गई। अब उसने यीशु मसीह को नहीं छुआ, उसके वस्त्र को छुआ, वस्त्र के भी आंचल को छुआ, वस्त्र को भी नहीं छुआ, उसके वस्त्र के भी उस धागे को छुआ जो आंचल था, उसको छुआ, क्योंकि चंगाई उसमें से आती है। इसके लिए उसको इतना कुछ रास्ता करके बराबर से उस वस्त्र के धागे तक पहुंचना पड़ा, और उस धागे को छूने से चंगाई आती है। ये उसके अंदर का ज्ञान, उसका काम आ गया। लेकिन ये सामर्थ निकला कहाँ से चंगाई का? वो शरीर में से निकला। किसके शरीर में से निकला? यीशु मसीह के शरीर में से निकला। क्या वो वस्त्र में से निकला? नहीं। क्या वो उस छोर में से निकला? नहीं। लेकिन वो वचन के अनुसार था कि उस छोर में, उस
उस वस्त्र के आंचल को वो यीशु मसीह के अंदर से चंगाई का सामर्थ्य निकलने का रास्ता बनाएगा। इतनी भीड़ में फिर यीशु मसीह पूछने लगा चेलों से कि मुझे किसने छुआ? क्या यीशु मसीह को छुआ किसी ने? नहीं। तो किसको छुआ? उस शॉल, प्रेयर शॉल का जो आखिरी छोर था, उसमें जो धागे लटकते थे, जिसको यहाँ पर किरणें कहा गया है, इंग्लिश में विंग्स कहा गया है और हिंदी में उसको आंचल कहा गया है, इंग्लिश में उसको हेम कहा गया है। उस छोर को छूने से यीशु मसीह बोलता है, किसने मुझे छुआ? तो आपको यहाँ पे ये वचन समझ में आना चाहिए था। तो ये किसके अंदर थी सामर्थ? वो सूरज के अंदर थी या यीशु मसीह के अंदर थी? वो यीशु मसीह के अंदर थी। लेकिन यीशु मसीह का आने का, उदय होने का किसने जाहिर किया? सूरज ने जाहिर किया। अब हम जाएंगे दूसरी पत्री, पतरस की दूसरी पत्री 3 अध्याय का 9 वचन में देखेंगे। पतरस की दूसरी पत्री 3 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। पतरस की दूसरी पत्री 3 अध्याय का 9 वचन हम पढ़ेंगे। बुराई के बदले बुराई। पतरस की दूसरी पत्री 3 अध्याय का 9 वचन। मैंने पहली पत्री निकाला था, दूसरी पत्री 3 अध्याय का 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और एक बार देखिए, पतरस की दूसरी पत्री 3 अध्याय का 9 वचन क्या कहता है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अब हम और एक वचन में जाएंगे जो तीसरे ही अध्याय का 8 वचन है, उसके पहले वाला वचन हम पढ़ेंगे। दूसरे पतरस की पत्री 3 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। अब यहाँ पे आपको 8 वचन थोड़ा ध्यान देना है। क्या लिखा है? परमेश्वर का एक दिन हमारे लिए 1000 दिन बनते हैं। और प्रभु यीशु मसीह बोला कि मैं योना को तुम्हारे लिए एक उदाहरण देता हूँ कि जैसा योना 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसा मनुष्य के पुत्र को 3 दिन पृथ्वी के गर्भ में रखा जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको क्या समझ में आता है? 3 दिन, इसका मतलब परमेश्वर ने कितना समय हमारा पूरा किया? 3000 वर्षों का समय पूरा कर दिया। आपको समझ में आता है ये गहरी बात? 3 दिन हमारा जो 1000 दिन होता है, ओके, और 3 दिन बोला तो 3000 दिन पूरे कर दिए परमेश्वर ने। 3000 दिन का अंतर पूरा कर दिया। जब योना 3 दिन मछली के पेट में था और यीशु मसीह कब्र में था 3 दिन, तो 3000 दिनों को उसने पूरा कर दिया। दोबारा देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा है 8 वचन। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। और यीशु मसीह बोलता है मैं 3 दिन रहने वाला हूँ कब्र में। तो कितने 1000 वर्ष रहा वो? 3000 वर्ष रहा, ठीक है। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो वो एक दिन उसके लिए 1000 वर्ष का पूरा करना हो गया, 2 दिन 2000 वर्ष का पूरा करना हो गया, और 3 दिन 3000 वर्ष को पूरा करना हो गया। इसके लिए हम 2000 वर्ष पूरा होने के बाद में आशा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब 2000 वर्ष पूरे होने के बाद आना चाहिए, क्योंकि
2000 वर्ष हमारे यहाँ पूरा हो रहे हैं। इसका मतलब क्या बनता है? यीशु मसीह के लिए 2 दिन पूरे हो चुके हैं और यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, मुर्दों में से जी उठा, वो तीसरा दिन था। अब और एक वचन पीछे जाएंगे, वही दूसरा पत्रस का पत्री 3 अध्याय का 7 वचन देखेंगे। एक वचन पहले जा रहे, 7 वचन देखेंगे। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उस वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। अब आपको समझ में आया जोडियाक जो है वो किसके लिए दिया गया है? आपको पता चला ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय के और उसके नष्ट होने के दिन तक वो आकाश में बने रहेंगे। तो क्या मसीहियों को ये फॉलो करने के लिए रखा है? नहीं। क्या मनुष्यों ने इसके अनुसार फॉलो करने के लिए रखा है? नहीं। तो हम सब गलती कर रहे हैं अगर उसको फॉलो करेंगे तो, क्योंकि वो न्याय के लिए और उस दिन तक रखे जाएंगे जब वो पूरी तरह से नाश ना हो जाए, और उन सारे भक्तिहीन मनुष्य जो थे उनके न्याय के लिए वो रखे गए हैं। वो समय जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिनको वो आकाश मंडल सारी बातें पिता पुत्र ये पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे थे, वो थक चुके थे। वो ये कहने लगे थे कि यीशु मसीह तो अभी तक आ ही नहीं रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है वो तो हो ही नहीं रहा है। अब हम देखेंगे ये दूसरा जो वचन और एक पढ़ेंगे, 10 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस की दूसरी पत्री 3 अध्याय का 10 वचन आगे पढ़ेंगे। देखिए, पत्रस की दूसरी पत्री 3 अध्याय का 10 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। तो आपने पहले क्या देखा 9 वचन में कि वो क्यों विलंब कर रहा है आने के लिए? वो इसलिए विलंब कर रहा है क्योंकि अभी तक भक्तिहीन बने बैठे हैं लोग, अभी तक मानना नहीं चाहते हैं यीशु मसीह को, अभी तक सूरज उदय हुआ है इसको ग्रहण करना ही नहीं चाहते हैं। उनको तो मालूम पड़ चुका है, सूरज उदय हो चुका है, न्याय ठहरा दिया गया है। अगर यीशु मसीह को हम नहीं स्वीकारेंगे तो हमारा जजमेंट, न्याय ठहरा दिया गया है, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मन को फेर नहीं रहे हैं। इसके लिए यीशु मसीह कहता है, मतलब उसका आगमन जो है वो देरी हो रहा है ताकि वो सहनशील रहे और वो न्याय ना कर बैठे। वो थोड़े समय और इंतज़ार दे रहा है कि अभी तक और भी समय देता हूँ, तुम अपने मन को फेर लो और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। वो कहता है कि मैं किसी को नष्ट होने का समय देना नहीं चाहता हूँ, वो तो नष्ट होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं मौका देते रहना चाहता हूँ ताकि वो अपना मन को फेर ले और नाश ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 वचन क्या बताता है। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। यानी होरोस्कोप जो 8 वचन 7 वचन में आपने देखा, होरोस्कोप जिसे कहते हैं, जो राशियां कहते हैं, जो मजारोत कहते हैं, जोड़िया कहते हैं, वो आप जो देखकर अपने दिनचर्या को समझते हैं वो कंप्लीटली अभी वेस्ट कर दिया गया है, क्योंकि सूरज उग चुका है, नया सूरज उग चुका है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह उग चुका है, वो आ चुका है, अब वो काम का नहीं रहा कुछ भी। समझ में आ रहा है आपको? अगर उसको अभी भी लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो भक्तिहीन है। ओके, वो न्याय के लिए ठहराए गए हैं। अब वो सारे चांद सूरज सितारे अब उनके कोई फायदे के नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनको ललचाते हैं, उनके पीछे वो जाते हैं, वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। और परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूँ कि वो रुक जाए, वहाँ अब ना जाए, अब वो यीशु मसीह को ग्रहण करे। वो उनका मार्ग है, वो उनका अब सारा सच है। वो जोडियाक में रखे गए कोई भी यूनिवर्स की चीज़ें, अब उसके स्वर्ग की चीज़ें अब उसके मार्गदर्शन नहीं है लोगों के लिए। अब यीशु मसीह मार्गदर्शन हो गया है, यीशु मसीह मार्ग बन चुका है, मार्ग सत्य और जीवन हो चुका है वो। अब हमको उसके पीछे जाना है, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। तो मनुष्यों के लिए अगर वो राशियों का सब कुछ देखना, सब कुछ करना उनको सही लगता होगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है वो व्यर्थ हो चुका है, अभी उसका काम खत्म हो चुका है। जो काम तक उनको रखा गया था वो काम हो चुका है। अभी जो है वो यीशु मसीह है सब कुछ। और अगर जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है, वो उन सारे चीज़ों के साथ जो आकाश मंडल में रखी है सब
कुछ के साथ वो न्याय के दिन नाश कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ वो भक्तिहीनों का न्याय होने तक के लिए सिर्फ रखा गया है। तो इसके लिए वो तुमको दिखाई देता है, सूरज दिखाई देता है, चांद दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं, उसकी सारी रचनाएं दिखाई देती है, उसके सारे रूप दिखाई देते हैं, उसके अनुसार तुम्हारी समझ खुलती है, उसके अनुसार तुमको मालूम पड़ने लगता है। ये सब होता ही रहेगा जब तक कि भक्तिहीनों का न्याय न कर दे, तब तक ये ऐसे ही रहने वाला है। तो ये हमको उसके पीछे जाने के लिए नहीं रखा गया है, उससे बाहर निकलना है हम मसीहों को, वो हमारा भविष्य नहीं है। यीशु मसीह अब हमारे लिए मार्ग, सत्य, जीवन है। 10 वचन में लिखा है, एक बहुत गहरा ऐसा जो तप्त तापमान है, ऐसा आने वाला है जिससे ये सब कुछ पिघल जाने वाला है। जो आप लोग होरोस्कोप में मानते हैं, जो कुछ भी मानते हैं, सूरज, चांद, सितारे, उसकी योजनाएं, आकाशमंडल, ग्रहों को मानते हैं, ग्रहों की रचनाओं को मानते हैं, चांद की रचनाओं को मानते हैं, चांद और सितारों के संगति को मानते हैं, जो कुछ भी आकाशमंडल का सहारा लेके जानते हो, वो एक तप्त वाला, जो पिघला देने वाला, ताकतवर ऐसा जो उष्णता आने वाली है, उसमें वो पिघला दिए जाएंगे सब कुछ। तो आपको ये पूछता हूँ मैं, प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे, ये तपता हुआ कहाँ से आने वाला है? ये वही सूरज है जो यीशु मसीह है। समझ में आया? ये वही उगम होने वाले के बारे में मागी लोग ढूंढ रहे थे। 3 सितारों के लाइन में वो दिशा दिखाते हुए वो उसके पीछे पीछे आ रहे थे और देख रहे थे कौन सी जगह में ये सूरज उगम हो रहा है। ये वही सूरज है, ये प्रभु यीशु मसीह है, जिसके आग में ये सब कुछ भस्म कर दिया जाता है। इसके नाश के बारे में लिखा है ये। और एक बार देखिए 10 वचन, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। तो आकाश क्या है? आप जानते हैं आकाश अब क्या है? शमाइम, और उसके अंदर की वस्तुएं सब जाती रहेगी। जो भी उसके अंदर की वस्तु है उसके बारे में क्या लिखा है? और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कौन करने वाला है सब कुछ? प्रभु यीशु करने वाला है। वो आग कौन है? वो तप्त कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह वो होरोस्कोप को जलाने के लिए बैठा हुआ है और हम मसीह लोग उसको पीछा करेंगे होरोस्कोप को, तो कितनी बड़ी मूर्खता है हमारे लिए। हमारा ज्ञान धोखा खा रहा है। समझ में आया? तो वो हमारा मार्ग नहीं है, वो भविष्य नहीं है। वो बात करता है यूनिवर्स के अंदर से, आकाश मंडल में से चांद, सितारे, सूरज आज भी वही बातें करते हैं, लेकिन खत्म। यीशु मसीह आने तक का ही उनको जिम्मेदारी दिया गया था। उसके बाद वो सब कुछ व्यर्थ के लिए रखा गया है। वो सिर्फ भक्तिहीनों का जब जजमेंट होगा, पनिशमेंट होगा, उस दिन उसको कंप्लीटली जला दिया जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है। और पृथ्वी के ऊपर भी जो कुछ है सब कुछ जला दिया जाएगा, कुछ भी रहने वाला नहीं है। अब हम जाएंगे व्यवस्था विवरण के किताब में, उसके 17 अध्याय के 2 वचन में देखेंगे। देखिए, मसीहों आप पगलाओ मत इन राष्ट्रियों के पीछे जाकर। वो हम मसीहों के लिए ख़त्म हो चुकी बात है। वो किताबें बंद कर दो, वहाँ से बाहर निकलो, अपना भविष्य उसके अंदर मत खोजो, क्योंकि वो भक्तिहीनों के लिए रखी गई अभी तक है। वो वैसे ही काम करते रहेगी जैसे पुराने समय में कर रही थी। उसका मतलब ये नहीं बनता है कि आपको उसकी सुनते हुए चलना है। भक्तिहीनों का न्याय जब हो जाएगा, वो सारी वस्तुएं आकाश के साथ पिघला दिए जाएंगे और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है वो सब कुछ जला दिया जाएगा। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। वो प्रभु यीशु मसीह ऐसा करने वाला है। आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं जाओगे, इन सारी चीज़ों के पीछे जाओगे तो आप जला दिए जाओगे, क्योंकि वो जलने के लिए रखी गई, व्यर्थ जाने के लिए रखा गया है। व्यवस्था विवरण का 17 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय का 2 वचन। जो बस्तियों को परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी, एक मिनट, देखिए प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं, मैं आपको ये वचन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये नहीं कहना है कि जो
होरोस्कोप है, ज़ोडियाक जो है वो आपके जीवन शैली को बताता है। आपको ये बोलने का अवसर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए मैं आपको व्यवस्था विवरण का 17 अध्याय का 2 वचन बताता हूँ। हम आगे पढ़ेंगे। यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है। देखिए यहाँ पर आपको बहुत खुल्लम खुल्ला न्याय बताया गया है। व्यवस्था विवरण में खुल्लम खुल्ला पनिशमेंट बताया गया है। अगर आपको मार्ग मिल चुका है, प्रभु यीशु मसीह मिल चुका है, सूरज उदय हो चुका है, अब भी अगर आप उस राशियों के पीछे जा रहे हो तो एक बहुत भयानक आप परमेश्वर का विरोध का काम कर रहे हो। देखो व्यवस्था में आने के बाद में ये मूसा को देने की व्यवस्था है। मूसा ने जब लाई व्यवस्था, उस व्यवस्था की बात है। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि इन बातों को मूसा के पहले ही ख़त्म कर दिया गया है। समझ में आया? परमेश्वर उसके साथ नहीं है अभी हम तो यीशु मसीह के दौर में आए हुए लोग हैं, लेकिन वो व्यवस्था में रहने वाले लोगों को भी उस समय कटवा दिया उन सारी बातों से। तो आपको और मुझे बख्शेगा क्या वो उन राशि के चीज़ों में हमारा मन लगाने के लिए बोलेगा क्या हमको? जब उन व्यवस्था देने के बाद के लोगों को उसने कटवा दिया उन सारी बातों से, तो हमको वो बख्शेगा उन बातों के पीछे जाने से? आप गलत फहमी में हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं तो। देखिए ये बहुत अच्छे से समझिए। 2 वचन कहता है, जो बस्तियाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। यानी व्यवस्था के अंदर अब जो लोग आ चुके हैं उनके बारे में ये कह रहा है। परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसके बारे में वो कहता है कि वो सब कुछ बताते हैं, स्वर्ग सब कुछ बता रहा है, स्वर्ग की चीज़ें उसके बारे में बता रही है। अब वो खुद परमेश्वर कह रहा है उन लोगों को जो व्यवस्था में डाल दिए गए, वो कह रहा है यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है। तो हम परमेश्वर की वाचा में है अब व्यवस्था तो हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के वाचा में है। यीशु मसीह परमेश्वर के वाचा में है और यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के वाचा के जो चीज़ें हैं, परमेश्वर के अंदर रखी हुई चीज़ें, तो ये हमारे लिए काम करता है। समझ में आया? तो ये वाचा पूरी करने वाला यीशु मसीह वो काम कर रहा है हमारे लिए। तो ये काम करने वाला, इसका असर हमारे ऊपर आ सकता है। देखिए क्या लिखा है, ये असर क्या है? अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पाए देवताओं की या सूर्य, देखिए आकाश मंडल की चीज़ों के बारे में लिखा है, सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाए जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछताछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इज़राइल में ऐसा घृणित कर्म, क्या कहा है इसे? घृणित कर्म। तो मसीही जब राशियों के पीछे जाता है तो वो कौन सा कर्म कर रहा होता है? घृणित कर्म कर रहा होता है। तो परमेश्वर इज़राइलियों को ये करने से मना किया है, और इज़राइलियों के बाद यीशु मसीह की व्यवस्था में आने के बाद हमको मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है बोल देने के बाद में हम मुड़कर उस ज़ोडियाक साइन के पीछे जाएंगे, राशियों के पीछे जाएंगे, तो हम घृणित काम कर रहे हैं। अगर आप मसीही हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं वर्गो हूँ, मैं वृश्चिक हूँ, मैं मेष राशि हूँ, मैं मीन राशि हूँ, इसके लिए मेरा कैरेक्टर ऐसा है, इसके लिए मेरे चाल चलन ऐसे है, मैं इस तरह का हूँ, इस राशि का हूँ, इस दिन जन्मा हूँ, इसके लिए इस महीने का असर है मेरे ऊपर, अगर आप ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं तो घृणित कर्म में फंसे हैं आप। घृणित कर्म परमेश्वर के विरोध का है, और उसके लिए परमेश्वर खुद कहता है मैंने तुमको ऐसा नहीं बोला, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम उस पनिशमेंट के अधीन चले जाओगे जो उसके नाश करने के समय में दिया जाने वाला है। भक्तिहीनों में आपका गिनती हो जाएगा उसकी वजह से। तो मसीहों को ये नहीं करना है, इसके पीछे जाकर आपका कल कैसा बीतने वाला है ढूंढना नहीं है।
ये काम अगर आप भरोसा कर रहे हैं कि आपका आज का समय ऐसा बीता जैसा उसमें लिखा था और कल भी वैसा ही होगा जैसा उसमें लिख कर आने वाला है, तो घृणित कामों में फंस गए हैं आप। अगर घृणित काम परमेश्वर की व्यवस्था कह रही है, इस्राएलियों को वो घृणित काम बोल रही है, तो वो आपको भी घृणित काम ही रहेगा, क्योंकि इज़राइल के वक्त उनका मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर था। अब आपको यीशु मसीह दिया गया है, आपको वहाँ भविष्यद्वक्ताएं थे, अभी यीशु मसीह खुद मार्ग सत्य जीवन बन के आया है। आपको अब ज़ोडियाक के पीछे जाके आज मेरा क्या होने वाला है ये नहीं देखना है, आपको पवित्र बाइबल पढ़ना है, आज आपके साथ क्या है, आज आपको क्या होना है। आप अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी बनाना है, परमेश्वर का वचन आपका सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप ज़ोडियाक के पीछे जाकर आप पश्चाताप करना पड़ेगा आपको। इतना घृणित काम वो कर रहे होंगे कि उसकी पूछताछ कर रहे हैं आप कि आज का मुहूर्त क्या है, शुभ और अशुभ क्या है, और कौन सी घड़ी में क्या करने के लिए जाना है और क्या नहीं करना है। आप बहुत बड़ा अपने ऊपर विपत्ति को लाएंगे अगर इस प्रकार से आप कर रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के विरोध का काम है। भक्तिहीनों के साथ जो होगा न्याय, वैसा परमेश्वर आपके साथ कर सकता है। अब इस घृणित काम की वजह से क्या दंड दिया जाएगा, देखिए 5 वचन में इज़राइल को दिया जाता था ये दंड। आप समझिए, जिस परमेश्वर ने वो सृष्टि को बनाया है, स्वर्ग उसकी महिमा को बताता है और स्वर्ग की चीज़ें उसकी हस्तकला को बताती है। आप वही चीज़ों के बाद में जब व्यवस्था आया तो अब परमेश्वर लोगों को पनिशमेंट देने लगा अगर उन्होंने उसका पीछा किया तो। क्या पनिशमेंट देता था, देखिए, तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए। आपको समझ में आ रहा है? जिस परमेश्वर का हस्तकला दिखाता है, जो परमेश्वर की महिमा दिखाता है, उसी चीज़ों में से अब व्यवस्था आने के बाद अगर लोगों ने उसका पीछा किया, यानी लोगों का उसकी तरफ से पूरी तरह से कट ऑफ होने के लिए ज़बरदस्ती परमेश्वर ने ये व्यवस्था डाला कि तुम कट ऑफ हो जाओ, ख़त्म हो गया है अभी वो, उसके पीछे मत जाओ तुम। समझ में आया आपको? तो हम मसीही होने के बाद में हमको कितना परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि हम उसमें से कट ऑफ हो जाना है। नहीं तो इज़राइलियों के लिए तो पनिशमेंट था, हम लोगों के लिए भक्तिहीन का सा पनिशमेंट आ जाएगा। देखिए, व्यवस्था में इतनी कड़ी निगरानी डाली गई थी इज़राइलियों के ऊपर, परमेश्वर के द्वारा व्यवस्था में से उनको इतना कड़ा बंदोबस्त डाला था। आज मसीहों को ये बंदोबस्त नहीं है, तो वो खुल्लम खुल्ला अकेले में बैठकर मोबाइल खोलकर, कंप्यूटर खोलकर अपने सामने होरोस्कोप निकालकर स्टडी करते बैठेंगे। आज मेरा समय कैसा होने वाला है, 10 दिन के बाद क्या होगा, एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन करके वो पूछ सकते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अरे तुम घृणित काम करने में शामिल हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, जब इस्राएल था, इज़राइलियों को उसने छोड़ा नहीं, उनको काट के अलग करना पड़ा उन सारे ज्ञान बुद्धि समझ में से, तो क्या वो आपको छोड़ेगा? वो आपको भी वही व्यवस्था के अनुसार बोलता है, काट के अलग करो अपने ज्ञान बुद्धि में से उन सारी बातों को, नहीं तो पनिशमेंट के नीचे आ जाओगे। भक्तिहीनों के साथ तुम्हारा न्याय हो जाएगा। अगर देखा जाए एक तरफ से, अगर आप इस्राएली होते और ये व्यवस्था के नीचे हम चलने वाले लोग होते तो अभी तक यहाँ पर कोई बचा नहीं रहता। सब जो अभी देख रहे, सुन रहे, ये सारे लोग उस कहीं ना कहीं तो उस राशियों के ऊपर विश्वास करके अपने आप को वैसा ही मानते हैं और वो समझते हैं कि शुभ अशुभ मानना चाहिए और ज़रूरी है, मुहूर्तों को देखना चाहिए और दिन और महीने और साल और सब कुछ हमको मानते हुए चलना है। सितारों की रचनाओं के अनुसार हमको देखना है कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारा बिजनेस में सही है, कौन हमारा बिजनेस पार्टनर बन सकता है, कौन हमें धन संपत्ति दे सकता है। ये सारी चीज़ें वो आकाश मंडल की चीज़ों को देखकर, रचना को देखकर, उसके इमेज को देखकर ही कर रहे हैं। अभी ये सारे बैठे हुए लोग जो सुनते हैं, ये इसमें से बहुत लोग सब ऐसे करते हैं। तो अब ये व्यवस्था के अनुसार वो घृणित काम कर रहे। ऐसा अगर व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो अभी तक ये सब मर गए होते, क्योंकि परमेश्वर ने ये व्यवस्था डाला है कि अगर ऐसा पूछताछ कर लो, सच में ऐसा करते हैं क्या ये लोग, अगर कर रहे ऐसा मिल जाए तो पकड़ो उसको, फाटक के पास लेकर जाओ, पथराव इतना करो उसको कि वो मर जाए। तो अब तक हमारे यहाँ से सब जन मर गए होते, कोई सामने नहीं आता, क्योंकि हम सब लोग ऐसी बातों में फंसे पड़े थे।
तो आप समझ जाते हैं व्यवस्था इतनी भयानक थी, तो क्या अभी परमेश्वर चुप रहेगा हमारे साथ? नहीं, मसीहों के लिए भी व्यवस्था के बाहर आने के बाद भी वो नियम बहुत कड़ा बंदोबस्त डाला हुआ है। भक्तिहीनों में हमारी गिनती कर दी जाती है। समझ में आना है आपको। हम जाएंगे भजन संहिता के 19 अध्याय में, दोबारा 3 वचन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ हम 19 वचन के 3 वचन में दिया गया है कि कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसी बोली नहीं है, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। तो ये वचन इतना पावरफुली हमको बताता है कि ज़ोडियाक जो है, राशियाँ जो है, वो हमसे बात करती है। स्वर्ग के अंदर की वस्तुएं हमारे साथ बातें करती है और वो हमारे ज्ञान के अंदर कुछ ना कुछ देते रहती है। तो ये कहा गया है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है उसके बारे में जानता नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ एक ऐसे कितने सारे लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि हमने तो ये सारे चिन्ह को तो जाना है, हमको तो पता है ये राशियाँ क्या होती है, ये सब कुछ तो हमको पता है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में इतना हमको जानकारी नहीं है। वो यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे, लेकिन वो चिन्हों के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे जो राशियों में दिए गए होते हैं, जैसा मेष, मीन, सिंह, वृश्चिक, ऐसे राशियों में डाले गए चिन्ह रहते हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने बारे में, खुद के बारे में जानते हैं, अपना चिन्ह कौन सा है वो जानते हैं। लेकिन अगर उनको पूछा जाए तो वो बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में तो हम नहीं जानते हैं। अगर उनको पूछा जाए क्या तुमने राशियों के बारे में सुना है, वो बोलेंगे हाँ हमने सुना है राशियों के बारे में, ज़ोडियाक के बारे में। हम विश्वास तो नहीं करते लेकिन सुना तो है हमने, हमको पता है ये ऐसे ऐसे राशियाँ होती है, वो ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर उनको बोलेंगे क्या आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है, वो बोलेंगे नहीं हमने कभी सुना नहीं है। अगर हम मसीहों के बारे में देखा जाएगा तो हम आज के दिन में यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाने के लिए ठहराए गए हुए लोग हैं, अपॉइंटेड लोग हैं। हमको बोला गया है यीशु मसीह का सुसमाचार वो पृथ्वी के छोरों तक जाके सुनाओ जहाँ तक अभी तक वो पहुँचा नहीं है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अभी भी ऐसी जगह है जो है जहाँ से ये सृष्टि के जो स्वर्ग की चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँची नहीं है, उनको वो सुनाई देने के लिए नहीं रखा है। वो सुसमाचार को सुनेंगे, यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे, क्योंकि यीशु मसीह उगम हो चुका है, इसकी चर्चा किसी के पास नहीं है। लेकिन वर्गो, स्पाइसेस और टॉरस, ये सारी चीज़ें जो है वो उनके सारे समझ में आ गया है। वो सृष्टि के अंदर क्या क्या, कौन सा चित्र होता है, कौन सा ग्रहण लगता है और किस प्रकार का सितारे का रचना होता है और क्या अच्छा रहता है क्या बुरा रहता है, ये तो उन जानते हैं। लेकिन नया सूरज उगम हुआ है ये वो नहीं जानते हैं। वो सूरज उगम हुआ है वो सिर्फ हम मसीहों के तक आ चुका है और उस बात को लेकर हमने अब सुसमाचार बोलकर वो लोगों तक पहुंचाना है। क्या हम पहुंचे हैं वहाँ तक? नहीं, अभी भी बहुत जगह बाकी है जहाँ तक ये सुसमाचार कि यीशु मसीह हमारे लिए आ चुका है, वो हमारे पापों के माफ़ होने के लिए आ चुका है, ये सारी चीज़ें हम अभी तक वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए हैं। बस यही कारण है कि हम अभी तक अब पृथ्वी के ऊपर है, जिंदा है, हमारी पीढ़ियां अभी भी चलती जा रही है, क्योंकि अभी तक वो काम खत्म नहीं हुआ है। और हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमें सिखा रहा है वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसको निकाल नहीं लिया है अभी तक, क्योंकि वो हमें सिखा रहा है किस तरह से लोगों तक पहुँचना है और सुसमाचार को कहाँ कहाँ लंबे लंबे रास्ते तक पहुँचाना है। यही कारण है कि पवित्र आत्मा तब तक निकाला नहीं जाएगा जब तक हमारा सुसमाचार देने का काम पूरा नहीं हो जाता है। अब हम 19 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता का 19 अध्याय का 4 वचन। उनका स्तर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। आपको और एक बार अच्छे से समझना है, उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है।